खबर जनपद पीलीभीत से, जहां पर पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के मंडल अध्यक्ष नितिन कुमार धीरज व जिला अध्यक्ष राजीव कुमार बाल्मीक ने जनसभा के दौरान लोगों को बताया कि पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के अलावा अन्य 14 पार्टियों का समाजवादी पार्टी को समर्थन मिल रहा है और आगामी 10 मार्च को निश्चित समाजवादी सरकार बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने सभी लोगों से समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील की। मेरा नाम नितिन कुमार धीरज है। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के मैं मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है पार्टी। तो किस तरीके का आपका समाजवादी के लिए समर्थन रहेगा? समाजवादी की हमारे क्या मूल निवासी पार्टी है, इसमें नॉन जनरल पार्टी है, इसमें कोई भी जनरल का पदाधिकारी और उम्मीदवार नहीं बनेगा और इसीलिए हम मूल निवासियों को, हमारा मेन मकसद है मूल निवासियों को एकजुट करके और एक पार्टी में वोट जाए। क्या लगता है इस समय किसकी लहर चल रही है? इस टाइम में मूल निवासियों की लहर चल रही है और यहाँ तक है हमारे ज़िले की बात नहीं, पूरे पश्चिमी क्षेत्र में जितने भी चरण हुए हैं उसमें हमारी मूल निवासी पार्टी ही जीत रही है। यहाँ पर आपको लगता है कितनी सीटें आप लोगों की आ जाएंगे? यहाँ पर चारों की चारों सीटें हमारे ही हाथ में ही हैं। आपको लगता है कि आपकी टक्कर में भी इस समय कोई नहीं है? कोई पैदा ही नहीं हुआ है। बीजेपी से जैसे इस समय बरखेड़ा से जो बाबा जी हैं लड़ रहे हैं वो? अरे बाबा जी हैं वो मंदिर की पूजा कर रहे हैं। आपके बाबा जी योगी जी का तो व्यवस्था कर ही दी है, इनके साथ साथ इनकी भी व्यवस्था हो गई है। मंदिर में ये मत्था मारे क्योंकि क्या जनता के सामने इन्होंने मारा। तो क्या सम्मान दिया। आपके कहने से क्या लग रहा है कि एक धर्म को लेकर चलते हैं? हमारे कौन आप मंदिरों की माथा की टेकने की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है एक धर्म को लेकर चलती है बीजेपी या सभी को धर्मों को लेकर? वो एक ही मेन पर्सन है उसका आरएसएस के एजेंडे पे चलती है। उसका मुखिया है मोहन भागवत जी, जो इनको दोनों के ये केवल बिग पार्टियां हैं, कांग्रेस हो गई और एक आपकी सपा हो गई। क्या लगता है जैसे किसानों के साथ में इतनी बड़ी घटना होगी उसके बाद भी क्या लगता है किसान आप लोगों के साथ में हैं? किसान यहाँ तक है, किसान हमारे साथ में है, क्योंकि हम आने वाली चरण में और ये कहते हैं 10 तारीख को दिख जाएगा, क्योंकि क्या किसान को हर जगह तो निराशा मिली है, लेकिन इस बार बीजेपी से काफ़ी निराशा न। खबर जनपद पीलीभीत से, जहां पर 23 फरवरी चौथे चरण में मतदान होना है। इसी को लेकर जनसभा के दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता शाहिद अंसारी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और सभी लोगों से समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील की। वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। भोजीपुरा से सहजुल इस्लाम जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का आना बहुत ही ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी जो सरकार रही है अब तक, जो मौजूदा में चल रही है, इसके जुल्म के खिलाफ आज उत्तर प्रदेश का युवा, मजदूर, नौजवान, किसान सब वोटिंग कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में लगभग 1 वर्ष तक लगातार किसानों ने धरना दिया। ये 3 कृषि कानून लाए थे, काले कानून, उनको वापस कराने के लिए हमारे पूरे भारतवर्ष के किसानों ने धरना दिया। उस धरने में लगभग 750 किसान शहीद हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कान पर जूं नहीं रेंगी। जब इन्होंने सोचा कि हमसे किसान बहुत दूर होता चला जा रहा, तब इन्होंने आकर कहा कि हम कानूनों को वापस ले लेंगे। तो ये इनके जुल्म हैं। किसान कृषि प्रधान देश है और किसानों पर जुल्म ये बर्दाश्त नहीं किया जाए। इन्होंने गंगा जमुनी तहजीब को मिटाने का काम किया है। हिंदू मुस्लिम की जो आज तक एकता चली आ रही, मोहब्बत प्यार चला आ रहा है, जब से शायद देश की आज़ादी छोड़ दीजिए अलग बात है, जब से दुनिया ही कायम हुई है तब से हिंदू और मुसलमान साथ साथ रह रहे हैं। लेकिन इन्होंने इतना नफरत फैलाने का काम किया है, इतनी नफरत फैलाई है कि हमको आपस में बांटने का काम किया। तो हम अब बंटने वाले नहीं हैं और ना ही हम बंटने देंगे। हमें प्यार मोहब्बत वाली सरकार चाहिए, जो किसानों के साथ खड़ी हो, मजदूरों के साथ खड़ी हो, बेरोजगारों के साथ खड़ी हो। वो सरकार है समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव। जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, किसानों के सम्मान के लिए, बुजुर्गों के सम्मान के लिए, नफरत वाली सरकार को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट करें।
और उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को अखिलेश जी आ रहे हैं। इसके बाद जनता अमन और चैन की सांस लेगी और खुलकर विकास कराया जाएगा। ये माननीय अखिलेश जी यादव हर जगह पहुंच रहे हैं और अपने संबोधन में कह रहे हैं। उनका घोषणा पत्र है, क्योंकि वो एक ऐसे नेता हैं कि जो कहते हैं वही करते हैं। उनका घोषणा पत्र पिछली बार आया था जब उनकी सरकार रही, तो जितने भी उन्होंने वायदे किए सरकार रहते सारे वादे पूरे कर दिए। और मैं फिर कहना चाहूँगा, इस बार सरकार आई तो जितने वादे उन्होंने करे अपने घोषणा पत्र में, सरकार रहते सब वादे पूरे कर दिए जाएंगे। खबर जनपद पीलीभीत से, जहां पर आगामी चौथे चरण यानी 23 फरवरी को मतदान होना है। इसी को लेकर आज प्राइम ब्रेकिंग न्यूज की टीम विधानसभा 128 बरखेड़ा के ग्रामों में पहुंचकर सर्वे किया और लोगों की राय जानी। चाचा से जानते हैं। चाचा गन्ना छील के आ रहे हैं, अगौला भी साइकिल पे है और मैंने रास्ते में रोक लिया है। चाचा क्या नाम है आपका? राम कुमार। कौन सा गांव पड़ता है अपना? पचपेड़ा के लिए। तो आप जैसे 5 साल मान लो समाजवादी सरकार रही पहले, और इस अब 5 साल बीजेपी भी रही है, उसमें आपने तुलना की होगी किसकी सरकार सही रही है और किसे अब आगामी विधानसभा चुनाव में वोट देना चाहेंगे? भाई यह है कि हम तो बस इन्हें बामे देंगे जो इसी में वो अरे जामे हैं। ये कौन सा गांव है? अलग खान। यहाँ पे विधानसभा 23 फरवरी में मतदान होना है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो कि विधानसभा 128 में लगता है, और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि इस बार किसकी सरकार बनाएंगे। बाबा आपका क्या नाम है? रामचरण लाल। ये कौन सा गांव पड़ता है? ग्राम टड़िया राजी। तो आप किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? भाजपा बनाना चाहते हैं। कुछ अपनी मांग रखेंगे, क्या मुद्दे हैं? भाजपा क्यों पसंद है? भाजपा पसंद का ये है कि वो हमें राशन दे रहे हैं और चीज़ें दे रहे हैं, अच्छी सरकार लगी कुल मिलाए के। इस फरवरी में यहाँ पे विधानसभा चुनाव होना है, किसको वोट देना चाहिए? भाजपा। भाजपा को। भाजपा क्यों पसंद है? अच्छा काम भी कराया उसने और गरीबों को भी काफी देखा। हमारे गाँव में अब इनसे और भी लोगों से जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? तेज बहादुर। इसलिए वोट इसलिए देना चाहते हैं कि उसने गरीबों के हित में काम किया है, लैट्रिन शौचालय बनवाए हैं और उज्ज्वला योजना को सिलेंडर दिए हैं, गल्ला दे रही है, महंगाई भी तो बढ़ा हैं, तो इसलिए भाजपा वोट देना चाहते हैं।